हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर। ओके, बेसिकली 4 चैप्टर्स है आपके प्रोग्रामिंग, कंप्यूटेशन एंड थिंकिंग, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड देन डेटाबेसेस एंड लास्ट वन इज अबाउट सम एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, कॉन्सेप्ट्स। तो जो हमारा चैप्टर 1 है प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसी के अंदर हम ये सारे यूनिट्स पढ़ रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में टपल्स, स्ट्रिंग्स वगैरह रिवीजन 2 के अंदर पढ़ा था। उसके बाद लास्ट सेशन में हमने प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलाइन में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि बहुत सारी आपने देखा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यानी फेसबुक पे आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, वहाँ से कोई पिक्चर आप पोस्ट कर रहे हो, ऐसे कितने करोड़ों लोग हैं जो अपना डेटा को वहाँ पोस्ट करते हैं। और वैसे ही बहुत सारा डेटा जो है, बल्क में डेटा हमारा कहीं ना कहीं है। तो वो डेटा किस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इतना सारा जो डेटा है इतना बड़ा, उसी को हम सिंपली एक टर्म बोलते हैं, दैट इज़ बिग डेटा। सो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक कंपनी है आपकी, ओके, और उस कंपनी का आपको कोई नया प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है। तो उसके लिए आप ये चेक करेंगे कि कौन सा एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो उस एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन के लिए आप पहले स्टडी करेंगे कि आपके पास सपोज 50 ऑप्शंस है एडवर्टाइज करने के लिए। सो उन 50 में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो उसके वो बैकग्राउंड में देखिएगा, लाइक कि उस एडवर्टाइजमेंट जो सोल्यूशन है उसका रेवेन्यू कितना है, या उसके थ्रू को एडवर्टाइज कर रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, या उसको कितना उससे आउटकम मिल रहा है। दैट मीन्स कि हमारे कंपनी के लिए वो जो भी प्रीवियस कैंपेन से जो भी उसके प्रीवियस डेटाज है, उन सबको स्टडी करके एक फाइनल डिसीजन ले रहा है कि मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। ओके, तो इसी टाइप का प्रोसेसिंग हमें करनी है, वो हम करते हैं पाइप लोड के थ्रू। तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन, डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू द ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स एट्सेट्रा। तो जो हमारे चार्ट, मैप्स, पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बार ग्राफ्स वगैरह, उनको यूज़ करके हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन एनालाइज कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो है आपका कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी कंपनी जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है। यानी हम इस तरीके से उन चार्ट्स में कंपेयर कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी। सबने बार ग्राफ तो देखे ही है ना, कि सबसे जो ज़्यादा लंबी लाइन होती है वही हमारा सबसे बेस्ट, और जो सबसे छोटा होता है वो हमारा मिनिमम होता है। तो ये सारा जो एनालिसिस है कब पे होता है, उसका बैकएंड पे होता है, और उसमें बैकएंड पे चेक किया जाता है कि कौन सा डेटा बेस्ट है। ठीक है, तो ये जो सारी आपकी विजुअलाइजेशन प्रोसेस है ग्राफिकल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं यूजिंग पाइपलोट ऑफ मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी। ओके, सो मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी जो है बेसिकली एक लाइब्रेरी है पाइथन की। ओके, और जैसे कि हमारी मैथ लाइब्रेरी होती है, हमें अगर मैथ का कोई फंक्शन एक्सेस करना है, स्क्वायर रूट, पावर, तो हम क्या करते हैं, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम स्क्वायर रूट, पावर, इन सबको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू बीच में डॉट लगा के क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ओके, सेम उसी तरीके से हमारी जो प्लॉट्स वगैरह हमें करने, जो ग्राफ्स वगैरह बनाने, उसके लिए एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो हमें इंपोर्ट करनी होती है, और उस लाइब्रेरी का नाम है मैट प्लॉट लैब लाइब्रेरी। ओके, सो यहाँ पे देखिए, फॉर डेटा विजुअलाइजेशन पाइथन द मैट प्लॉट लाइब्रेरी पाइथन पाइप प्लॉट इंटरफेस इज यूज्ड। सो मैट प्लॉट लाइब्रेरी में से एक पाइप प्लॉट इंटरफेस हम यूज़ करेंगे। और पाइप लोड इंटरफेस बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि पाइप लोड जो है ये एक फंक्शन नहीं है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं कि एक फोल्डर के अंदर फोल्डर है। सो आपका एक बड़ा फोल्डर है मैटप्लॉट लाइब्रेरी नाम का, उसके अंदर आपका पाइप लोड है, और पाइप लोड के अंदर बहुत सारी मैथड्स है, बहुत सारी फंक्शंस है जो हमको प्लॉटिंग के काम प्रोवाइड करेगा। ओके, जो भी हमें प्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ करना है तो वो फंक्शंस हमारे किसके अंदर है, पाइप लोड के अंदर है। तो पाइप लोड जो है कलेक्शन है मैथड्स का मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी के अंदर, विच अलाउज यूजर टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स इजीली एंड इंटरैक्टिवली। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वही सब लिखा है, यहाँ पे पाइप लोड के बारे में लिखा, और यहाँ पे मैटप्लोटलिब के बारे में, इज अ हाई क्वालिटी प्लॉटिंग लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। इट प्रोवाइड्स बोथ अ वेरी क्विक वे टू यूटिलाइज डेटा फ्रॉम पाइथन एंड पब्लिकेशन क्वालिटी फिगर्स इन मेनी फॉर्मेट्स। बहुत सारे फॉर्मेट्स में आपको देता है, लाइक ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, चार्ट्स, सारे यही फॉर्मेट्स है ना।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए इंस्टॉलिंग इन इम्पोर्टिंग मैटप्लोट्लिब। अब ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो, आपको जब भी रिक्वायर्ड है तो आप उसको इंपोर्ट कर देंगे लाइब्रेरी को ना, तो आपको पहले इंपोर्ट करने के लिए उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन के अंदर। जैसे जैसे मॉड्यूल्स हमको यूज़ करने हैं वैसे वैसे पैकेजेस या लाइब्रेरी भी हमको फिर से इंस्टॉल करने पड़ते हैं पाइथन के अंदर ही। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास, टू वेज भी हैव। फर्स्ट इज द एनाकोंडा नेविगेटर। तो आप अगर एनाकोंडा नेविगेटर में कोड कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैटप्लोट्लिब ऑलरेडी उसके अंदर होता है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं एनवायरनमेंट में जाके कि मैटप्लोट्लिब यहाँ पर है या नहीं एनाकोंडा नेविगेटर में। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप वहाँ पे एक साइड में आपको एनवायरमेंट नाम का एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइथन शेल पे काम कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ ये कमांड से जो आपको रन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वाले आइकन, इस वाले लिंक पे जाना है। इस लिंक से जाके आपको मैटप्लोट्लिब को डाउनलोड करना है। ओके, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस को बता, जब हम पहले डाउनलोड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो डाउनलोड यहाँ पे जाने के बाद आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा मैक पे चाहिए, विंडो पे चाहिए या लाइनक्स पे चाहिए। तो आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों कमांड्स को रन करनी पड़ेगी। ये दोनों कमांड्स क्या करेगी, हमारे जो पाइथन जो हमारा प्रॉम्प्ट है, जो हमारा पाइथन का फोल्डर है, उसके अंदर इस वाले मैटप्लोट्लिब को क्या कर देगी, लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगी। ओके, और नेक्स्ट फिर नेक्स्ट सेकेंड आपने देख लिया, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हो गया है। नेक्स्ट देखिए एनाकोंडा नेविगेटर जो हम देख रहे थे, एक पिक्चर आ गई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एनाकोंडा नेविगेटर में एनवायरनमेंट होगा, उस पर क्लिक करना है। तो ये पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है यहाँ पे। ऐसा आपने एनाकोंडा नेविगेटर देखा है, आपका आपने इसमें वर्क भी किया है क्लास 11 के अंदर। आपको क्या करना है, यहाँ पे होम के नीचे एक दिखेगा एनवायरनमेंट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ही लाइब्रेरीज दिख जाएगी। तो इसमें एक मैटप्लोट्लिब भी होगा और उसके अंदर क्या 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 ये प्रोवाइड करता है, 2D प्लॉटिंग लाइब्रेरी, कौन कौन से फंक्शन से आपको दिख जाएगा। और अभी हम चल रहे हैं वापस अपने जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। तो डाउनलोड हो गया और इनके थ्रू हमारा इंस्टॉल हो गया मैटप्लोट्लिब, जब हम पाइथन शेल के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, अब इंस्टॉल भी हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जब हम कोड करेंगे। तो सपोज हमने कोई कोड कर रहे हैं और उसमें हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कि हम कोई भी कोड लिखते हैं, हमें मैथ फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मैथ लाइब्रेरी की, तो हम उसको मैथ को इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से अब हम डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद इसको पहले इंपोर्ट करेंगे जब भी हमें प्लॉटिंग का काम करना है। सो इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट माई प्लॉट, ये इसका सिंटैक्स है। लाइक हम किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, सेम जो हमारे मैथ के अंदर होता है, इंपोर्ट मैथ को इंपोर्ट करने के बाद हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक्सेस करना है तो हम क्या करते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। सेम चीज़ है बट यहाँ पे 3 स्टेप्स है। मैटप्लोट्लिब के अंदर माई प्लॉट और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, एक तरीके से फोल्डर है। ओके, तो पहले हम पाई प्लॉट को मैटप्लोट्लिब के थ्रू एक्सेस करेंगे। सो ये फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस आप देखिए, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाई प्लॉट एज PL। इसका मीनिंग क्या हुआ, एज कीवर्ड हमने पहले स्टडी किया था। एज का मीनिंग होता है कि पूरे स्टेटमेंट को लिखने की बजाय हम इसके प्लेस पर सिर्फ P1 लिख सकते हैं। ओके, तो जब भी हमको ये रिक्वायर्ड होगा लिखने का, हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख के सिर्फ PL लिखेंगे, तब भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए फर्स्ट कमांड अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा मैटप्लोट्लिब डॉट पाई प्लॉट डॉट उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका, जो अगर आप एज कीवर्ड से यहाँ पे इसको सेट कर दिया P1, तो आपको जब भी रिक्वायर्ड है आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये वाली कमांड की जगह क्या लिखेंगे, PL। सो PL डॉट और जो भी आपका फंक्शन का नेम है, लाइक यहाँ पे प्लॉट है तो प्लॉट x, y। ओके, सो ये हमारा लाइक इंपोर्टिंग हो गया, डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलेशन इंपोर्टिंग हो गया। उसके बाद देखिए हम पाई प्लॉट मेथड्स के साथ किस तरीके से काम करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे देखिए पाई प्लॉट में काम करने से पहले हमको एक बेसिक आइडिया और होना चाहिए, जो है लाइब्रेरी हमारी नमपाई लाइब्रेरी। नमपाई लाइब्रेरी को सीखना पहले बहुत ज़रूरी होगा। इसका रिक्वायरमेंट क्यों है, देखिए यहाँ पे इसके रीजंस। फर्स्ट है, numpy ऑफर सम अदर यूजफुल फंक्शंस टू क्रिएट एरेज ऑफ डेटा विच प्रूव्स यूजफुल वाइल प्लॉटिंग डेटा। डेटा को प्लॉट करने से पहले कुछ हमें डेटाज की रिक्वायरमेंट होगी, पूरा उसका उसके कुछ फंक्शंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें numpy लाइब्रेरी के अंदर ही मिलेगा।
इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको तीनों ही फंक्शंस, तीनों ही जो पॉइंट्स है क्लियर हो जाए। सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है लिस्ट प्लस टू। लिस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर्स है, 1 2 3 4 स्ट्रिंग है, कुछ भी ऐसे स्ट्रिंग तो नहीं हो सकती, एक ही टाइप का डेटा होगा। तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे नंबर्स है आपके, लाइक 34 68 97, ऐसा कुछ भी, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है आपकी। अब आपने उसमें सिंपली लिख दिया प्लस टू, और आप एंटर करोगे तो आपको डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि टू किसके अंदर प्लस हो रहा है, तो पूरा लिस्ट है। ओके, तो वहाँ पे अगर आप नमपाई एरे को यूज़ करते, नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके देन आप ये एक्सप्रेशन करते हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि नमपाई एरे क्या करता है, उस लिस्ट को पूरा कंप्यूट कर लेता है और इसका मीनिंग ये समझा देता है कि हर लिस्ट के एलिमेंट के साथ इस नंबर को ऐड होना है, या जो भी आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हो वो हर एक एलिमेंट के साथ करना चाह रहे हो। ये पूरा कंप्यूटेशन ये कौन करता है, नमपाई एरे कर देता है इसके अंदर। ओके, so Python will give error but not with numpy array. For numpy array it will simply add 2 to each element of the numpy array. तो ये बेसिकली क्या करता है, सब एलिमेंट के साथ इसको ऐड करता है। जैसे कि आपने अभी साइन एक्स करना है, एक्स है आपकी पूरी लिस्ट है, आप साइन एक्स करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो एक्स के लिए आप लूप चलेंगे, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देन आपका साइन फंक्शन पूरा कंप्लीट होगा एक एक पर्टिकुलर नंबर के लिए। अगर आप सिर्फ लिस्ट लेते हैं, साइन एक्स लिखते हैं और आपको पूरा कंप्यूट करना है, ओके, आपको लूप वगैरह नहीं चला रहे, एक ही बार में आपको रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नमपाई डॉट साइन करिए। नमपाई लाइब्रेरी को आपने इंपोर्ट किया और नमपाई डॉट साइन एक्स करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके एक्स के अंदर जितनी भी लिस्ट है उन सभी को कंप्यूट करेगा, हर वैल्यू के लिए ये कंप्यूट कर देगा। ये रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, जैसे कि हम बार ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली हमारे पास थोड़ा डेटा ज़्यादा ही होगा, 4 5 या 2 है, 2 से ज़्यादा ही डेटा होता है हमेशा। ओके, हमको जब कंपैरिजन करना है तो उन सभी डेटा के लिए हमको पहले वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, तो हम लूप चला के हर बार इतनी वैल्यूज़ नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम पहले लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को क्या करेंगे, नमपाई डॉट और आपकी जो लिस्ट का नाम है, तो उससे जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो वो हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो नमपाई लाइब्रेरी है जो आपको थोड़ा सा डिटेल में हम जैसे एग्जांपल्स करेंगे, तो जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम समझते जाएंगे। फिर है आपका नमपाई एरेज। सो नमपाई जो हम यहाँ पे लिस्ट की बात कर रहे थे, इसको बेसिकली हम एरे बोलते हैं। ओके, जो हम लिस्ट यूज़ करते हैं नमपाई लाइब्रेरी के टाइम, अगर आपको लिस्ट क्रिएट करें तो उसको हम उस टाइम पे एरे बोलेंगे। एरे का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हम लिस्ट क्रिएट करते हैं सेम टाइप से हमारा एरे बनता है, जैसे कि हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू, और आपका जो ब्रैकेट्स होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4 जो भी आप लिख रहे हैं, तो वो आपका लिस्ट बन जाता है। सेम तरीके से हमारा एरे भी क्रिएट होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है, लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा टाइप ले सकते हैं, लाइक 1 2, फिर आप 1.2 भी ले सकते हो, आप कोई स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कोई कैरेक्टर भी ले सकते हो, तो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। लेकिन एरे जो है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस डेटा टाइप्स, यानी कि जो डेटा टाइप्स है वो होमोजीनियस होना है, एक जैसा होना चाहिए। अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ ले रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ इंटीजर होनी चाहिए, फ्लोट ले रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ फ्लोट होनी चाहिए, स्ट्रिंग ले रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं एरे। So array in general refers to a named group of homogeneous of same type elements। ठीक है, तो ये array की डेफिनेशन हो गई। ओके, नाउ फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। सपोज आपने स्टूडेंट का array बनाया, तो बनाने का तरीका वही जो लिस्ट का होता है, तो आप लिस्ट की तरह ही स्क्वायर ब्रैकेट में सारे नंबर्स डालेंगे, इक्वल्स टू, इन सबको असाइन किस में कर देंगे, स्टूडेंट के अंदर, जैसा हम लिस्ट बनाते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे इंटीजर नंबर्स है, और हमारा अगर लिस्ट होता तो यहाँ पे और कोई भी आपका डेटा टाइप आ सकता था, स्ट्रिंग, फ्लॉट। ओके, सो इतना सा डिफरेंस है एरे और इसमें। बाकी एरे को एक्सेस करने का तरीका भी सेम होता है जो हमने स्ट्रिंग्स के या लिस्ट के लिए पढ़ा है, लाइक लिस्ट ऑफ ज़ीरो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप ज़ीरो लिखते हैं, किसी इंडेक्स का नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए ऐसा लिस्ट, और यहाँ ब्रैकेट में ज़ीरो लिखते हैं, यानी ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू वही उठ के आएगी, 1 लिखते हैं तो 1 इंडेक्स पे होगा, वही आएगा। तो सेम एरे में भी हर एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका सेम होता है, क्योंकि बिल्कुल लिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो एरे का नाम लिखेंगे आप, जो भी आपने नाम बनाया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्सिंग करनी है। ओके, सो ये आपका एक तरीके से दिखने में लिस्ट है, ये लिस्ट ही है एक्चुअली, बट यहाँ पे सब एक जैसे डेटा टाइप है, इसलिए हम इसको एरे भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और एक्सेस करने का सेम तरीका, एरे लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ओके, एज आपको समझ में आ ही गया, यानी नमपाई को हमने शॉर्ट में एनपी लिखा है, तो जब भी मुझे नमपाई की रिक्वायरमेंट होगी मैं एनपी डॉट से उसको कॉल करूँगी। तो बस ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पाइपलोड में यूज़ करने हैं। तो हमने नमपाई का यूज़ समझा है, उसमें क्या क्या हमको फंक्शंस यूज़ करने हैं, और भी फंक्शंस आएंगे इसमें, कुछ मेथड्स होगी नमपाई की, हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट होगी या जैसे कोई एग्जांपल में हमको ज़रूरत होगी। ओके, और हमने आज डाउनलोड और इंस्टॉल करना देखा है मैटप्लॉटलिब को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे
हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच।